चित्रकूट ब्लॉक मऊ है, गांव बरगढ़ घाटी है और सुचेता कॉलोनी है। सुचेता कॉलोनी में कल आग लगी थी। हमारे पीछे देख सकते हैं कि लगभग 3-4 किलोमीटर पूरा जंगल जल के राख हुआ है। यहाँ पूरे आदिवासी परिवार रहते हैं और ये जंगल से जड़ी बूटी तोड़ के और अपना रोजगार करते थे, पेट रोटी चलाते थे। वो जलकर पूरा राख हुआ है। पास में 200 मीटर दूरी पे गांव है और आवासीय विद्यालय है। यदि आग की काबू में ना आती तो पूरा गांव और आवासीय विद्यालय जल के नष्ट हो जाते। इस तरह से आज 15 दिन से बरगढ़ घाटी में कहीं ना कहीं आग लगती है और बुझती है। इसी तरह हाल बना हुआ है। जाने कितने इसमें जीव जंतु जल के राख हुए होंगे जो जंगल में रहते हैं, लेकिन आग काबू के लिए कोई भी सहायता नहीं होता है। अब हमारे जंगल में आग लगी है तो जो जड़ी बूटी तोड़ते रहे हैं वो सब जल गए हैं। क्या खाएंगे हम लोग? गरीब मने मर जाएंगे। पत्थर है इधर, न काम न धंधा कुछ नहीं है, हम लोग मर जाएंगे। जंगल का बहुत नुकसान, कीड़ा मकोड़ा जानवर जितने हैं सब, और पत्ता भी तोड़ते हैं तेंदू के जब होता है तो सब जल गए। 3 दिन जला है पूरा जंगल। कल गांव में बच गया है, गांव भी आ जाता। यहाँ पे तो बहुत दिक्कत ही, सबसे ज़्यादा हम लोग की बस्ती बचाना था। काहे कि यहाँ पे आग लगी थी तो बस्ती की तरफ ज़्यादा आग बढ़ रही थी। दोपहर का समय था, 2-2:30 बजे का, और यहाँ पे हवा भी चल रही थी और पूरा गांव वहाँ पे रोड बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर इंटर तक की स्कूल ही, बच्चे भी वहाँ थे, पूरा गांव था। पुलिस वाले आए, पूरा गांव खाली करा रहे थे। लेकिन हम लोग वहाँ पे जब गए वहाँ मौके पर, वहाँ पहुँचे, उनको ये बोले कि आप पहले इस आग को काबू करिए। 1 किलोमीटर दूरी थी वो आग, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। इन्होंने 2 घंटे बाद टैंकर को भेजा। फिर पूरा गांव एकजुट होकर हम लोग अपने से आग बुझाए। पेड़ पौधा भी जल गए, पाती साती नहीं बेचे लैया, 150 बेचे। संध्या के लिए आवे तो बाल बच्चन का खियावे पियावे, वही में आटा ले, वही में नून ले, वही में हर चीज़ ले। अब तो कोई सहारा रही नहीं गया। पत्ता सत्ता नहीं तेंदू को तोड़ रहा वो भी जल गया। अब कोई चीज़ नहीं रह गया जंगल में। कैसे मैसे मैं जड़ी बूटी में तोड़ के मैंने कैसे पेट जियाता रहा तब वो भी चला गया। अब डर यही है मैडम कि हमारा खेत ओत है, सोच रहे हैं आग इधर ना आ जाए कि मतलब अनाज वनाज सब हमारा जल जाए, यही डर है। और नुकसान भी बहुत हो रहा है, जीव जंतु पेड़ है। अब मैडम इनमें तो बहुत सारे जीव जंतु पक्षी हैं, अंडे बच्चे सबका नष्ट हो गया इस आग से। तो जंगल में बहुत सारे जड़ी बूटी है और दवा ववा होता था, उससे आदमी का गुजारा हो जाता था, कुछ लोग ऐसे करते थे। अब वो सब जल के खराब हो गया है। कितनी महिलाएं मतलब रोजगार करती थी जड़ी बूटी तोड़? अरे पूरा गांव में तो जा रहा था, उसमें पूरा जल गया, एकदम से कुछ नहीं बचा, काला काला हो गया पूरा जंगल। अभी पता नहीं कहाँ से घाटी की तरफ से आई है, अब पता नहीं कहाँ से उठी है। आग लगने के कारण कई कारण हो जाते हैं। कुछ लोग तो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, रोड साइड का वो है तो रोड में बीड़ी पी के बसों या मोटर से जा रहे हैं तो फेंक देते हैं। कुछ लोग तो महुआ के चक्कर में लगा देते हैं। कहीं कहीं लाइट टूट गई उससे लग जाती है। कल भी लग गई थी, आज तो थोड़ा लगी थी, जैसे लगी तैसे हम लोग पहुंच गए हैं। बड़े पेड़ तो ज़्यादा तो नुकसान नहीं होता है, लेकिन कुछ छोटे पेड़ जो हैं तो कुछ नुकसान होता है। जीव जंतु हैं, बड़े जानवर तो भाग जाते हैं। अब वो चींटी मटा ऐसे जानवर तो भाग नहीं पाते, यही नुकसान होता है ज़्यादातर। जड़ी बूटी वाले पौधे तो तना इस समय सूख जाता है तो उससे कोई वो नहीं हो, तो जहाँ से बरसात होगी वो सब आ जाएगी। हर वर्ष कुछ न कुछ आग लगती है, लेकिन ये कि इस वर्ष ज़्यादा हो रहा है। इस वर्ष क्योंकि पानी की बरसात इस वर्ष कम हुआ है और पानी बरसात की वजह से न होने की वजह से ज़मीन एकदम तपी हुई है। पेड़ पौधे भी वो हो गए हैं, जैसे चारा घास जो भी है गीली है नहीं, इस वजह से ज़्यादा प्रचंड रूप ले लेती है।
देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।